1914 में पूरी दुनिया ने सबसे भयंकर मंजर देखा था जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस महायुद्ध की शुरुआत के पीछे की वजह थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की अपने सर्बिया दौरे के दौरान। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई और लाखों लोगों की चढ़ गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की वजह से भले ही युद्ध छिड़ा, लेकिन ऑस्ट्रिया कभी भी युद्ध के सेंटर में नहीं रहा। इसी ऑस्ट्रिया में आज के समय में सिख धर्म का पताका। असलामुअलैकुम जी वीरो की हालचाल। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारे नूं चढ़दी कला च रखे। पूरी दुनिया दे अंदर इस टाइम ते कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जिथे सिक्खी ना पहुंची होवे, सिखिज्म ना पहुंचा होवे। हर मुल्क दे अंदर सिख सरदारां ने अपना लोहा मनवाया ते अपनी छाप छड्डी है। मैं गल कर रहा हां सिखिज्म इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जिहदे अंदर सिखां ने अपना लोहा मनवाया ते सिखां नूं फिर तस्लीम किया गया कि सिखां दी कहानी है। इस मुतल्लक आज दी वीडियो है। वीडियो लवा देने वीडियो लवाने तो पहले तमाम दोस्तों की गुजारिश है, अगर चैनल ते नवे हो ते चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, नाल बने बेल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाली जिन्नियां भी वीडियोस ने ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने हैं। 1914 में पूरी दुनिया ने सबसे भयंकर मंजर देखा था जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस महायुद्ध की शुरुआत के पीछे की वजह थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की अपने सर्बिया दौरे के दौरान। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई और लाखों लोगों की चढ़ गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की वजह से भले ही युद्ध छिड़ा, लेकिन ऑस्ट्रिया कभी भी युद्ध के सेंटर में नहीं रहा। इसी ऑस्ट्रिया में आज के समय में सिख धर्म का पताका गर्व से लहरा रहा है। इस देश में अब सिख धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी मिल गई है। आखिर इस यूरोपीय देश में सिखिज्म की क्या है कहानी, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रियाई सरकार ने सिख धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दे दी, जिससे ऑस्ट्रिया में सिख समुदाय को कई महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित हुए। इस मान्यता के बाद अब सिख अपने नाम के साथ सिंह और कौर का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही वे सिख धर्म को अपने धर्म के रूप में उल्लेख कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर खुद को सिख के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। यहाँ सिखों की आबादी 9000 से अधिक है। ध्यान देने वाली बात है कि यूरोप के इस देश में 7 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से 3 वियना में, एक राजधानी क्लैगनफर्ट एवं वात्सी में, एक ग्राज में और एक साल्जबर्ग में स्थित है। इन गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों ने मिलकर 1 नवंबर 2019 को 9 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसे ऑस्ट्रियाई सरकार के साथ सिख धर्म की पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने सिख धर्म और उनकी प्रथाओं पर एक संविधान तैयार किया, जिसमें सिख मूल्यों, सिख गुरुओं, अकाल तख्त की रहत मर्यादा, सिख धार्मिक प्रतीकों का महत्व, पंचककार की भूमिका, सिखों की विशिष्ट पहचान और पगड़ी का महत्व शामिल था। इनके द्वारा बनाए गए इस दस्तावेज को ऑस्ट्रियाई सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद 17 दिसंबर 2020 को समिति को सिख धर्म की पंजीकरण की स्वीकृति का पत्र प्राप्त हुआ और 23 दिसंबर को सिखों द्वारा गुरुद्वारे में धन्यवाद प्रार्थना का आयोजन किया गया था। इस आधिकारिक मान्यता के साथ ऑस्ट्रिया में सिख समुदाय के सदस्यों को कई लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता। इस मान्यता के साथ अब सिख समुदाय को अपने धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करने में सरकारी समर्थन और सुरक्षा प्राप्त होगा। दूसरा है धर्म की पहचान। सिख अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों में सिख धर्म को अपने धर्म के रूप में उल्लेख कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर सिख के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। तीसरा है नाम में परिवर्तन। सिख पुरुष अब अपने नाम के बाद सिंह और सिख महिलाएं कौर का उपयोग कर सकती हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष और कुल 3 बार अध्यक्ष रह चुकी बीबी जगीर कौर ने इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह ऑस्ट्रिया में संगत के प्रयासों से प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा, अब जब सिख धर्म ऑस्ट्रिया में पंजीकृत हो गया है तो यह विदेशों में सिख पहचान के मिथकों को दूर करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की साल 2020 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रियाई सरकार ने सिखों को एक धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता दी, जिसके लिए उन्होंने 2019 में आवेदन किया था। ऑस्ट्रिया में सिख धर्म की आधिकारिक मान्यता सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे न केवल उनकी धार्मिक पहचान को सशक्त किया गया है, बल्कि उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों और परंपराओं का पालन करने में भी सुविधा मिली है। यह कदम अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वे अपने समाजों में धार्मिक विविधता और समावेशिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप ऑस्ट्रिया में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जी वीरो ऐसे जी आई दी वीडियो
ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2031 ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ